हैं, क्या उनकी धर्मपत्नी, क्योंकि अब वो उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, क्या वो तमाम मंत्रालय उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा या फिर इस पूरे मंत्रालय में भी आगे एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए बिल्कुल, अभी पोर्टफोलियोज़ की बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मंत्रालय क्या अजीत पवार के पास थे, वही सुनेत्रा पवार को मिलेंगे या उसके अलावा कोई नई ज़िम्मेदारी, नए मंत्रालय की ज़िम्मेदारी उनको दी जाएगी। फिलहाल अभी इस बात को लेकर कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। हमें इंतज़ार करना होगा कि कौन-कौन से बड़े मंत्रालय या जो अजीत पवार के पास बने हुए मंत्रालय थे, क्या उनकी ज़िम्मेदारी उनको मिलती है? और अगर ऐसा होता है, तो अपने आप में ये भी एक बड़ी बात होगी। लेकिन इसके अलावा किस तरह से अब महाराष्ट्र सरकार में उनकी भूमिका रहेगी, क्योंकि पहली महिला उप मुख्यमंत्री जो है सुनेत्रा पवार बनी है और लगातार बीजेपी की बात करें या सरकार की बात करें, महिलाओं की प्रतिनिधि को लेकर जो है सरकार हमेशा दावा करती आई है, जोर देती आई है। और यही एक फैक्टर था अजीत पवार के साथ भी कि महिलाओं के बीच में उनकी एक लोकप्रियता बहुत अलग थी। तो आगे अब आने वाले टाइम में कौन कौन से पोर्टफोलियो मिलते हैं, कौन कौन से अहम मंत्रालय उनको मिलते हैं, क्या जिम्मेदारी मिलती है, क्या बड़े फैसले होते हैं, इन सब चीज़ों पे महाराष्ट्र के लोगों की निगाहें जो है वो बनी रहेंगी, इवन पूरे देश की निगाहें बनी रहेंगी। और देखना यही होगा कि क्या अब आगे उनके कामकाज के तौर पे वो देखती हैं, क्योंकि अब तक तो वो राज्यसभा सांसद के तौर पे काम कर रही थी, लेकिन अब वो महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बन गई हैं। तो उप मुख्यमंत्री के तौर पे क्या वो आगे फैसले करती हैं, कौन कौन से बड़े फैसले वो करती हैं, कौन कौन से बड़े मंत्रालय उनको मिलते हैं, क्या वही मंत्रालय जो अजीत पवार को दिए गए थे वो उनको मिलते हैं, ये तमाम सवाल जो हैं बने हुए हैं। और देखना यही होगा कि क्या कुछ आगे निकल के आता है। कनिका, क्या लग रहा है सुनीता पवार के लिए आने वाले समय में चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा होंगी? देखिए, दो चीज़ें हैं। ज़ाहिर सी बात है, अपनी पार्टी में अपने आप को इस्टेब्लिश करना हर नेता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि अजीत पवार की वो बीवी हैं। हालांकि उनको विधायक दल का चुन लिया गया, अब वो उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो बिल्कुल अपनी पार्टी को एकजुटता के साथ किस तरह से वो आगे लेके जाएंगी, जिस तरह की रणनीति और रूपरेखा अजीत पवार तय करते आए हैं अपनी पॉलिटिक्स, अपनी पार्टी को लेकर, क्या वही रणनीति, वही रूपरेखा वो तय कर पाएंगी, ये भी अपने आप में उनके लिए चुनौती होगी। उसके अलावा भी जो परिवार का मतभेद है, अक्सर देखा गया है कि परिवार का मतभेद जो है वो कई बार खबरों में निकल के आता है, कई बार चीज़ें देखने को मिलती हैं। हालांकि कहा जाता है कि सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार की बेटी है, वो और सुनीता पवार बहुत अच्छे उनके संबंध हैं। हालांकि सुप्रिया सुले के सामने वो चुनाव भी लड़ चुकी है बारामती का, जिसमें वो हार भी गई थी। लेकिन अब इसके बाद परिवार के साथ साथ पार्टी को लेकर आगे चल रहा है, और दोनों को बैलेंस किस तरह से वो कर पाएंगी, वो अपने लिए उनके पास एक चैलेंज भी होगा। और इसके अलावा जो राज्यसभा की सीट उन्होंने खाली की है, क्या वो उनके बेटे को राज्यसभा भेजेगी पार्टी, जो अलायंस की सरकार है वहां पे, ये भी एक अपने आप में नया ट्विस्ट और मोड़ होगा। और तमाम वो बड़े फैसले जो है वो लेंगी, उस पर नजर रहेगी। लेकिन अब सुनीता पवार जो कि राज्यसभा सांसद थी, अपनी सीट खाली कर चुकी हैं, उस सीट पे अब कौन आएगा, उसका फैसला भी कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। और देखना यही होगा कि आखिरकार क्या बेटे की जो राजनीतिक नई पारी है उसमें राज्यसभा में एंट्री होती है, वो भी अपने आप में सवाल है। और उसके अलावा उनके लिए भी एक चुनौती है कि वो किस तरह से परिवार और पार्टी के बीच का तालमेल बनाने में कामयाब होती हैं, किस तरह के समीकरणों को वो देखती हैं। और कनिका, एक चीज और समझेंगे आपसे, क्योंकि हमने देखा, क्योंकि लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि शरद पवार और सुप्रिया सुले भी कहीं ना कहीं शामिल होने वाली थी पूरे समारोह में, लेकिन दोनों यहाँ पर गायब रहे। शरद पवार की तरफ से एक बयान भी सामने आता है, क्या जो पार्टी के अंदर खटास है वो अभी भी बरकरार है? इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सुनेत्रा पवार जो है उप मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मुझसे पूछा नहीं गया, यानी कि उनका साफ तौर पर कहना था कि मेरी बिना राय के ये फैसला किया गया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 17 जनवरी को ऑलरेडी अजीत पवार और उनकी पार्टी के नेताओं के बीच बैठक हुई थी, जिसमें सहमति बन गई थी कि 12 तारीख को पार्टी का मर्जर होगा। शरद पवार के तीनों बयानों को अगर आप देखें तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि वो सुबह से ही नाराज थे, और उनकी नाराजगी के बयान आने के बाद जो है सुनेत्रा पवार के
के दोनों बेटे उनके घर पे पहुंच गए जहां पे एनसीपी की बैठक हो रही थी। जब शरद पवार ने अपने तमाम नेताओं की बैठक बुलाई, उसके बाद जो है सुनीता पवार के दोनों बेटे जो है उनके घर पे पहुंचे उनको मनाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नाराजगी की खबरें जो है वो सामने आ चुकी थी। तो बिल्कुल ये सुबह ही स्पष्ट हो चुका था कि शरद पवार और सुप्रिया सुले इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि उनका यही कहना था कि हमसे पूछे बिना जो है ये फैसला किया गया। ऐसा शरद पवार ने सुबह कहा भी था, और क्योंकि वो चाहते थे कि पार्टी का विलय हो, उन्होंने सुबह इस बात पे जोर दिया कि अजीत पवार खुद चाहते थे कि अजीत पवार की पार्टी और शरद पवार की पार्टी का विलय हो, लेकिन क्योंकि अब अजीत पवार चले गए और सुनीता पवार मुख्यमंत्री बन गई है, तो बिल्कुल डिफरेंसेस जो है वो सुबह देखने को मिल गए थे। और यही कारण था कि शरद पवार और सुप्रिया सुले जो है इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, क्योंकि जो पर्सनल ग्रीवेंस है, यानी कि जो दूरियां हैं, जो मतभेद है, वो कहीं ना कहीं अभी बरकरार है। हालांकि उनके दोनों बेटे गए थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन क्या वो माने नहीं माने, उसके बाद अब क्या सुनीता पवार खुद जाएंगी मिलने के लिए, ये तमाम चीजें बाकी हैं। लेकिन कहीं ना बिल्कुल कहीं और ऐसे में सुनीता पवार का अगला कदम क्या होने वाला है, उस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। अभी नजरें बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आगरा में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला।